हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यदि आपने भी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का पेपर दिया है तो आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। इससे पहले कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें सभी में आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने प्रश्न लिखने के लिए कहा था। आप सभी के कमेंट्स को पढ़कर तथा मुझे जो लगते हैं उचित प्रश्न उनके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, रिजल्ट्स को लेकर, फिजिकल को लेकर, कट ऑफ को लेकर, इन सभी प्रश्न पर आधारित प्रश्न जैसे कि कलर विजन, आई साइट, हाइट, वेट, डॉक्यूमेंट्स में नाम परिवर्तन, स्पेलिंग मिस्टेक, एफआईआर को लेकर कई प्रश्न हैं। इन सभी का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपके मन में उठने वाले लगभग सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने से सिर्फ आपको आरक्षक भर्ती ही नहीं, अन्य आने वाली सभी भर्तियों के लिए कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे जो आपने इस समय गलती की है भविष्य में नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने के बाद अब तक के आपने जितने भी मेरे वीडियोस पे कमेंट किए, मैं एक एक करके सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। समय आज का वीडियो सबसे पहला टॉपिक है मेडिकल चूंकि सबसे अंतिम चरण है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के प्रश्न इसी को लेकर है। इसको लेकर होने भी चाहिए क्योंकि इसमें कई विसंगतियां होती है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आप लोगों को इन विसंगतियों के बारे में अभी से जानकारी है, तो आप जब तक आपका मेडिकल आयोजित होगा तब तक आप इन विसंगतियों को दूर कर पाएंगे। मेडिकल में सामान्यतः आप सभी लोगों के सामने जो समस्याएं आने वाली है उन सभी को एक एक करके मैं इसमें बताऊंगा। यदि आप लोग को भी यह समस्या है तो आप जो मेरे द्वारा बताए जा रहे उपाय है इनको एक बार प्रयोग करिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद इससे फायदा प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम नौकनी की। नौकनी वह समस्या होती है कि जब हम मेडिकल कराने जाते हैं तो हमें खड़ा किया जाता है और हमारे पैर और की एड़ी और अंगूठे को आपस में चिपकाकर खड़ा रखते हैं। उसके बाद जब देखा जाता है कि हमारे घुटने आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनमें अंतर है या नहीं है। यदि आपको भी नौकनी की समस्या है तो आप स्ट्रेट खड़े होकर पैर के दोनों अंगूठों को और एड़ी को आपस में चिपकाकर रखिए तथा यदि घुटने मिल रहे हैं तो प्रेशर देके उनको दूर करने का प्रयास करिए। यह प्रयोग आप कम से कम दिन में 5 से 10 बार करिएगा। धीरे धीरे करके आपको नौकनी की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लैट फुट कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको लेकर भी मेडिकल में जांच होती है। इसके लिए आपको एक गीले कपड़े पर पैर रखने के लिए कहा जाता है, उसके बाद जमीन पर रखने लगाया जाता है। यदि आपके तलवों के जो पंजे के निशान हैं यदि वो पूर्ण फ्लैट बनते हैं तो उसे फ्लैट फुट कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए जैसा मुझे लगता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रेशर देके बीच के मसल्स को उठाकर रखेंगे तो शायद आपका फ्लैट फुट भी दूर हो जाएगा और इस प्रयास को भी आपको दिन में प्रतिदिन 5 से 10 बार करना होगा। अगला है हाइट को लेकर। चूंकि हाइट तो अनुवांशिक होती है, यह हमें भगवान के द्वारा दी गई होती है, इसमें हम कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर भी कई योगाभ्यास है जिनको करके हम थोड़ा बहुत इसमें अंतर लाया जा सकता है, जैसे सूर्यासन, ताड़ासन। योगाभ्यास निरंतर करते रहे। इससे और एक चीज और कि किसी हाइटेड स्थान पर लटकने से भी थोड़ी बहुत हाइट में अंतर आएगा, लेकिन इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। पुरुषों में सीने का फुलाव को लेकर यह भी कई बार ऐसा देखा है मैंने इससे पहले 2-3 भर्तियां ली भी है। जब मैं मेडिकल फिजिकल टेस्ट में उपस्थित रहा हूं तब मैंने देखा है कि कई लोगों को चेस्ट नहीं फूलने के कारण भी बाहर किया है। तो आप लोग भी अपने सीने का फुलाव चेक कर ले। केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है यह कि आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर है या नहीं है। यदि है तो वह 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक फूल रहा है कि नहीं। कई लोगों का चेस्ट तो आ जाता है लेकिन वह फूलता नहीं है। इसके लिए आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम तथा सांस को अंदर लेकर जितने समय ज्यादा रोक सकते रोकिए, क्योंकि यदि वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो धीरे धीरे करके आपका एक चेस्ट फूलने की सामान्यता ज्यादा फूलने लगेगा और आपको इस समस्या से निदान मिलेगा। इसके लिए भी आप निरंतर योगाभ्यास का
प्रयोग करते रहें। अब बारी आती है आंखों को लेकर। आंखों को लेकर भी 2-3 प्रकार की समस्याएं हैं जो मेडिकल में टेस्ट होती है। सबसे पहले होगा आपका कलर विजन का टेस्ट। कलर विजन का टेस्ट के लिए एक इशिहारा करके बुक होती है जिसमें 10, 15, 20 पन्ने होते हैं। सामान्यतः इस बुक को आपके कोई भी फ्रिक्वेंटली 5 से 10 पन्ने पढ़ने लगाए जाते हैं। किसी एक पन्ने पर भी यदि आप रुक जाते हैं तो आपको मान लिया जाता है कि कलर विजन की समस्या है। इस समस्या का आप प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर इशिहारा बुक या कलर विजन टेस्ट डालोगे तो आपको कई एप्लीकेशंस निकल के बाहर आएंगे। आप उसमें अपना कलर विजन चेक कर लीजिए। इसके बाद आता है दृष्टि दोष। इसके लिए 6x6 की आईज मांगी जाती है तथा दूसरी ओर साइड 6x12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी समय है, आप लोग अपनी आईज का चेक कर ले और इसका निदान का उपाय भी चिकित्सक से जाकर परामर्श लेकर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों में किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं होनी चाहिए। विकलांगता मतलब एक शरीर का कोई एक हिस्सा पूर्णतः विकसित होता है और कोई एक हिस्सा पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है, तो इसे सामान्यतः विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप में यह विकलांगता वाली श्रेणी तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको मेडिकल परीक्षण के दौरान किसी भी मेडिकल टेस्ट में बाहर किया जाता है तो आपके पास अभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 2 अन्य मौके हैं। एक तो जब आप जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड से फेल हो जाते हैं तो आप संभागीय मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकते हैं। यदि संभागीय मेडिकल बोर्ड में भी आप फेल हो जाते हैं तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड में भी आप प्रयास कर सकते हैं। मुझे निश्चित ही पूरा विश्वास है कि आप यदि इस प्रकार से तीनों जगह प्रयास करेंगे तो आपको मेडिकल टेस्ट में पास हो जाओगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रश्न। आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं एक एक करके आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो भी है जवाब दे रहा हूं और आज एक एक करके आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकल के पहले होता है जिसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, SC ST OBC WC सर्टिफिकेट की जांच, आयु का प्रमाण पत्र, पूर्ण नियोक्ता का प्रमाण पत्र, विवाहित होने तथा बच्चों का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन और यात्रा भत्ता जैसे डॉक्यूमेंट्स की आपकी जांच होगी। इसमें जो कमियां सबसे ज्यादा आ रही है स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर, तो आप प्रयास करिए कि स्पेलिंग मिस्टेक जो आपकी है वो सुधर जाए। यदि नहीं सुधर पा रही है तो अब उसका हम क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा। जो समस्या आती है उससे तत्समय ही निपटा जाएगा। और एक जो दूसरी समस्या आ रही है कि एग्जाम फॉर्म भरते समय आपसे कई त्रुटियां हो गई है, तो सामान्यतः हो जाती है। इसका भी शायद यदि वो वहां कंसीडर कर ले तो अच्छा ही है। ज्यादा बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा तो फिर वो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत एक आध शब्द की इधर उधर हो गया होगा, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा कि आप डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय आपके साथ सरनेम जुड़ जाता है, लेकिन आपकी मार्कशीट में यदि सरनेम नहीं है लेकिन माता पिता के नाम के साथ सरनेम है तो भी चल जाएगा यदि आपके अन्य डॉक्यूमेंट में सरनेम लगा है। यह सरनेम वाली समस्या मेरे साथ भी है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में 10th और 12th की मार्कशीट में सरनेम नहीं लगा है, किंतु मेरे अन्य डॉक्यूमेंट में सरनेम लगा है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। माता पिता के नाम में त्रुटि, माता के नाम में त्रुटि एक्सेप्टेड है, पिता के नाम में त्रुटि को थोड़ा ध्यान देकर चेक किया जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यह भी वहां उपस्थित अधिकारियों पर डिपेंड करता है। रोजगार पंजीयन को लेकर जो आपकी समस्या है, क्योंकि मैंने रूल बुक पढ़ा तो जब आपने फॉर्म सबमिट करा तब उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में जब दस्तावेज जांच के लिए जो लिखा गया है उसमें जीवित रोजगार पंजीयन का लिखा गया है। तो चूंकि उस समय तो नहीं था तो अपन उस समय का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी यदि आपके पास नहीं है तो आप बनवा ले। 5% अंक को लेकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि 5% अंक हमें फिजिकल टेस्ट को बुलाने के लिए मिलेंगे या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मिलेंगे। चूंकि मैंने इस बारे में संपर्क किया था और मुझे पता चला कि शायद यह फाइनल मेरिट लिस्ट में मिलेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इससे पहले पटवारी परीक्षा में पहले ही दे चुके थे, लेकिन पटवारी परीक्षा में केवल 1 चरण था इसलिए पहले दे दिया गया हो। चूंकि इसमें 2 चरण है तो मुझे लगता है कि मेरिट लिस्ट में ही नंबर मिलेंगे। भगवान करे जैसा जो भी अच्छा हो आपके साथ हो। चलिए मेडिकल के बारे में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। जो प्रश्न ज्यादातर उठ रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर और फिजिकल डेट को लेकर। रिजल्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के लिए रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक सिंगल क्लिक के द्वारा आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हो सकता है इलेक्शन के पहले आए या इलेक्शन के बाद आए, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
चूंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे थोड़ी सी संभावना कम लग रही है, क्योंकि इससे पहले पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें कई समस्याएं आई, सरकार की छवि खराब हुई। शायद मुझे लगता है कि कांस्टेबल का रिजल्ट भी ना आए, और कांस्टेबल के परीक्षा के पूर्व भी कई एग्जाम हुए जिनके रिजल्ट्स भी आना बाकी है, तो शायद सभी के एग्जाम के रिजल्ट एक साथ आए। और आरक्षण को लेकर भी कुछ पेच अटके हुए हैं, इसलिए रिजल्ट्स पर आप ध्यान ना दो, क्योंकि जितनी ज्यादा चिंता करोगे, इंतजार करोगे, वो उतना ज्यादा लेट होगा। जैसे ही आपका ध्यान इससे हटेगा, शायद हो सकता है आ जाए। कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ एक ऐसी चीज है जो कोई भी एक कंसीडर नहीं कर सकता कि हाँ यदि आपके इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में कई लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। हम तो पॉजिटिव वे में लेके चले कि मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन यदि दुर्भाग्यवश घटते हैं तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कोई भी अपने कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। यदि जैसा कि मैंने इसके पहले कट ऑफ का एक वीडियो बनाया है, यदि आपको कट ऑफ के बारे में जानना है तो उस वीडियो को देखिए, मैंने उसमें कई बातें बताई है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यदि आप लोग इसकी चिंता को छोड़कर अपने फिजिकल को ध्यान दें। अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल रिलेटेड प्रश्नों के। सबसे ज्यादा लोगों का प्रश्न आ रहा है कि फिजिकल कब होगा। देखिए, वर्तमान समय में इलेक्शन की पूरी संभावना है। मुझे जैसा कि विदित हो रहा है और परिस्थितियां निर्मित हो रही है कि इलेक्शन की तिथियों की घोषणा आचार संहिता 7 से 10 तारीख के बीच में किसी भी दिन हो सकती है। यदि इलेक्शन की घोषणा हो जाती है तो हमारा पुलिस बल उसमें व्यस्त हो जाएगा, तथा इसके अतिरिक्त कई त्योहार भी इसी दौरान पड़ने वाले हैं, जैसे नवदुर्गा, दीपावली और सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन। चूंकि फिजिकल करवाने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी और पुलिस बल की इतनी व्यस्तता के बीच फिजिकल करा पाना संभव नहीं है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फिजिकल की पूरी संभावना इलेक्शन के बाद की है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड तथा पुलिस विभाग चाह ले और सरकार चाह ले तो हो सकता है आगामी 15 दिन में भी आपका फिजिकल आयोजित हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने फिजिकल को बिल्कुल भी ढिलाई मत दें। फिजिकल को बिल्कुल भी ढिलाई ना दें। आप इसके लिए जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि फिजिकल के अंक जुड़ने हैं। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपका उतने अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। आपको इससे बहुत फायदे होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को एक निश्चित टारगेट देकर सतत प्रयास करते रहे, जिससे कि आपका फिजिकल ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे आप सभी लोगों के कमेंट्स जो मेरे अन्य वीडियो पे आप लोगों ने जो करे हैं, उन सभी के एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसलिए आप निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बात करेंगे आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में मुझे उत्साहवर्धित किया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारी करते एक एक करके आप लोगों कमेंट्स की। जो इससे पहले के जो मेरे वीडियो है जिसमें आप लोग द्वारा कमेंट किए गए हैं, पहला कमेंट है रोहित अहिरवार जी का कि मार्कशीट में पापा का नाम रामलाल लिखा है और कास्ट सर्टिफिकेट में रामलाल अहिरवार लिखा है, क्या मुझे अपने कास्ट सर्टिफिकेट में सुधार करवाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट में सुधार करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हो पाता है तो ठीक है। वैसे ये चल जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में रामलाल ही लिखा होगा और फॉर्म सबमिट करते समय भी रामलाल ही लिखा होगा। रोशनी जी का कमेंट है कि सर आप मुझे बताएं कि मेरा एससी में 50 है, फीमेल बस डर ये लगता है कि नंबर कम ना हो जाए। हाँ, आपकी सत्य बात है, यदि नंबर कम होते हैं तो आपको घबराने की समस्या है, लेकिन यदि बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो फिजिकल तैयार करते रहे, हो सकता है आ जाए नाम।
रोहित यादव जी का कहना है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो बात देखते हैं। मेल आईडी है, मेल आईडी पे कमेंट करिए, मुझे लगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। पुष्पराज जी का कहना है कि सर जी 73 जनरल फीमेल चांसेस है या नहीं? तो निश्चित तौर पे आपके चांसेस है। 73 नंबर अच्छे नंबर है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को लेकर तो मैं अब जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कट ऑफ को लेकर मैंने कई वीडियो बना रखे और सब में बताया हुआ है। तो आप कट ऑफ के लेकर वहां से जानकारी प्राप्त कर लें। जो अन्य क्वेश्चन है, कमेंट्स है, उनके बारे में मैं जवाब दूंगा। सर मेरे 12th की मार्कशीट में मेरा नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? रीना यक 12th की मार्कशीट में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपकी 10th की इस मार्कशीट में यदि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो चल जाएगा, क्योंकि जो भर्ती है 10th बेस पे है। तो यदि 10th की मार्कशीट में नाम अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी रेवा ने कमेंट किया है, मैंने पुराना AWS से फॉर्म भर दिया है, क्योंकि सर्वर डाउन के कारण लास्ट डेट तक इंतजार नहीं किया, बाद में नया बनवा लिया है। क्या वेरिफिकेशन में दिक्कत आएंगी? देखिए, अब जो हो चुका है तो हो गया, अब इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप नया बनवा लिए तो दोनों ले जाइएगा, हो सकता है कि हो जाए। रंजीत गोस्वामी जी का कमेंट है कि सर हाइट चेस्ट फिजिकल के समय होगा या मेडिकल के समय? तो हाइट और चेस्ट आपका केवल मेडिकल के समय होगा, फिजिकल के समय नहीं होगा। ये कमलेश यादव जी ने कहा है कि मेरा रॉ मार्क 62 है, मेरा शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पर आपत्ति लगे। शिफ्ट में आपत्ति लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन यदि सही है तो सही है और गलत होंगे तो वो कट जाएंगे। फिर भी आपके 62 है तो आपको फिजिकल की तैयारी तो करनी ही चाहिए। कल्पना जी ने कहा है कि सर टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, बहुत जल्दी बनाऊंगा। अभी तो हम यूट्यूब पे आप लोगों की सेवाओं के लिए है। राहुल विश्वकर्मा जी है, इनका कहना है कि पिछले साल के फिजिकल भी दिया है जिसमें क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया है। ओबीसी से मार्क्स 75 थे, इस बार 81 है गुरुजी, लेकिन गोला 23 फीट ही जा रहा है। प्रयास करते रहो, गोला आपके जितना ज्यादा आपके कंधों में जान होगी, गोला उतनी ज्यादा दूर जाएगा। तो कंधे की एक्सरसाइज आप करते रहे और प्रयास करते रहे, आपका गोला अच्छा जाएगा। ऐसे गुरु बुलाक का कमेंट है, क्या सर पेरेंट्स का भी आधार लगता है डॉक्यूमेंट में? नहीं, आपके पेरेंट्स का कोई आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। मनोज जी का कमेंट है, सर एडमिट कार्ड में पापा की जगह मम्मी का नाम आ गया है, तो ये तो आपने फॉर्म सबमिट करते समय हो सकता है गलती करा हो इसलिए आ गया है, या फिर व्यापम की एमपी ऑनलाइन की गलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समग्र आईडी में तो आप सुधरवा, एक ओम प्रकाश जी है, इनने कहा है कि डॉक्यूमेंट में माताजी का नाम अनीता है और समग्र आईडी में सुनीता है। चूंकि समग्र आईडी तो मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें बदलवा ले तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि यदि मांग ले तो कोई कुछ क्या कह सकता है। और रेखा राजपूत जी का कहना है कि मेरे हाथ पर ओम लिखा है, मेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा के मेडिकल में टैटू वेटू से कोई समस्या नहीं आती है, बस मेडिकली फिट होना चाहिए आपने।
इसके बाद अलकेश जी है, सर मेरे फॉर्म में ऐसे फर्स्ट डाल गया है, मैं मुझे डीएफ में जाना था, क्या होगा सर? अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको एसएफ ही मिलेगा यदि आपके नंबर अच्छे होंगे तो, मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग यदि आप आते हो तो, क्योंकि प्रायोरिटी में जो दिया जाता है वही आपका फाइनल माना जाता है, अब बदलाव नहीं हो पाएगा। रणविजय गुर्जर जी ने कहा है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है? आप मेरे चैनल को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरी पोस्टिंग कहाँ है। भारत चौहान जी का कमेंट है कि सर मेरी मदर का नाम आधार कार्ड में तुलसा है और मार्कशीट में तुलसी है, जो मार्कशीट में है वो चल जाएगा, तुलसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी का नाम तो सही होगा आपके। नेचर्स अड्डा करके कोई है, इनने कमेंट किया है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम दिनेश द्विवेदी है, बट मेरे पापा के डॉक्यूमेंट में दिनेश कुमार द्विवेदी है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है, पिताजी का नहीं, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम है वो चल जाएगा, एक समान होना चाहिए। ट्रेवलिंग विथ निधि जी का कहना है कि सर कम से कम रिजल्ट दे देना चाहे ताकि पता चल जाए तैयारी करनी है या नहीं। रिजल्ट्स तो दे देना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूं कि इससे एक तो क्लियर हो जाता है कि फिजिकल करना है या नहीं करना है, लेकिन ये हमारे बस की नहीं है, ये एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की समस्या है। अब वो जब देना चाहे तब दे सकता है। नवीन डैडिंग का कहना है कि सर रोजगार पंजीयन में सरनेम है और फॉर्म में नहीं है, क्या होगा? रोजगार पंजीयन में सरनेम अपडेट करवा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऐसे नहीं बढ़ती है। सपना लोधी जी का कमेंट है कि हाइट बढ़ेगी क्या? मेरी 153 सेंटीमीटर है। हाइट ऐसे नहीं बढ़ती है, लेकिन आप प्रयास करते रहो, थोड़ा बहुत योगाभ्यास से शायद बढ़ जाए, लेकिन आप फिजिकल में इसको ज्यादा टेंशन लेके ना करें, फिजिकल में बेस्ट करने का प्रयास करें, मेडिकल तो बात की बात है और मुझे लगता है कि आप उसमें पास हो जाओगी। अचल कुमार जी का कहना है कि सर रोजगार पंजी क्या होता है सर, प्लीज बताओ सर, मैं यूपी से हूँ। मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन होता है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करिए, वहां आप रोजगार पंजीयन करवा लीजिए। शीतल पंचोले जी है, इनका कहना है कि एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर भी अभी रिजल्ट के साथ मिल जाएंगे या नहीं। ये जो रूल बुक है इसमें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इसके नंबर कब दिए जाएंगे, लेकिन यदि पहले भी देते तो भी फायदा है, बाद में दे तो भी फायदा है। मुझे तो लगता है कि पहले देते तो ज्यादा फायदा है, बट जैसा मैंने पता किया है कि इसके नंबर हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में ही दे। आर जे ऑफिशियल का कमेंट है, सर इशियारा बुक के फर्स्ट 25 पेज में कितने सही जवाब पर कलर ब्लाइंडनेस पास हो जाता है? देखिए, आपको इशियारा बुक के कोई भी 5 से 10 पेज पढ़ने को दिए जाएंगे, आपने यदि एक भी, उनको लगता है एक दो भी यदि गलत दे दिए तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में फेल कर देंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और अपना टेस्ट लेते रहिए। प्रैक्टिस करते रहिए तो हो सकता है शायद थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बुक पर ही होता है, कंप्यूटर डिस्प्ले पर नहीं होता है। लेकिन यदि जब आप संभाग और राज्य स्तर पे जाएंगे तो हो सकता है किसी और मेथड से भी कर ले, पर जिला स्तर पे तो ये बुक से ही होगा। सुनीता शर्मा जी का क्वेश्चन है कि सर एक हाइट का भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट की 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम रहती है, वो और मार्क्स भी अच्छे होते हैं। हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप बिल्कुल भी हाइट को लेकर टेंशन ना ले, आप बढ़िया प्रैक्टिस करते रहे, योगाभ्यास करते रहे, हाइट का सुधार होगा और बढ़िया तैयारी करें।
सुनीता शर्मा जी का क्वेश्चन है कि फिजिकल में 1-2 सेंटीमीटर का एज हाइट रिलैक्सेशन नहीं मिलता किसी भी प्रकार का। विष्णु प्रसाद जी का कहना है कि मेरी एज 38 ईयर है, एज का कुछ फायदा रिजल्ट में। एज का किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन यदि आपके मेरिट लिस्ट या फिजिकल की लिस्ट तैयार होंगी, यदि समान नंबर पे आपको पास करना होगा तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाती है। एक अन्य है, इसका क्वेश्चन है कि सर मेरे पेट में ऑपरेशन हुआ है, क्या मेडिकल में हो जाएगा? हाँ, ऑपरेशन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में आप फिट हो जाओगे। सर मेरे गोविंद जी का कहना है कि सर मेरे 10th और 12th में नाम के साथ सरनेम नहीं है और बाकी पूरे डॉक्यूमेंट में सरनेम है, तो मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। किसी कान्हा जी का क्वेश्चन है कि मुझे नौकनी की प्रॉब्लम है सर, तो कोई सॉल्यूशन बताएं। तो मैंने ये वीडियो जो डाला है इसमें आप देख लीजिए, नौकनी के लिए मैंने एक उपाय बताया हुआ है, योगाभ्यास है, आप उसको प्रयास करिए, हो सकता है आपकी नौकनी की समस्या दूर हो जाए। और कोई हमारे बड़े अच्छे शुभचिंतक हैं और 6331 करके, इन्होंने बहुत अच्छा उत्साहवर्धन किया है कि सर आप अपने ट्रेनिंग के किस्से शेयर कीजिए, नौकरी लगने से पहले आपके जीवन में क्या परिवर्तन नौकरी लगने के बाद आया है। मैं बिल्कुल इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है क्योंकि कम है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 6331 सर जी फिजिकल कब तक हो सकता है? राइडर जी का क्वेश्चन है। फिजिकल जैसी की संभावना मैं बताते आ रहा हूँ शुरुआत से ही कि दिसंबर माह की संभावना है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आपके मन को आप तैयार करके रखिए, फिजिकल कभी भी हो सकता है। और ज्योति शर्मा जी का कहना है कि हमारे लिए इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू सो मच। किसी शहडोल बॉय लवकेश का क्वेश्चन है, सर एक प्रॉब्लम है, जब मैं एमपी पुलिस फॉर्म भरवाया था तो मदर्स के नेम में एक स्पेलिंग गलत कर दिया, द्रौपदी सिंह लिख दिया है और पूरे डॉक्यूमेंट में द्रौपदी सिंह है। सर क्या सॉल्यूशन है? फुल फॉर्म में केवल पी के बाद ए कर दिया है, लास्ट डेट तक सर्वर इशू के कारण करेक्शन नहीं हो पाया है। सर मेरे डॉक्यूमेंट सब सही हैं। देखिए जो हो चुका है अब उसके बारे में अपन कुछ कर नहीं सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो यह समस्या उन्हें अवगत कराओगे तो शायद वो इनका निकाल भी कर दे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। राजा सिंह चौहान जी का क्वेश्चन है कि सर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट फिजिकल में ले जाए। हाँ बिल्कुल, आप लेकर जाइएगा, इसकी जांच होगी और अतिरिक्त अंक जो दिए जाने हैं हो सकता है इसी के आधार पे दिए जाएंगे। महेंद्र विश्वास जी का क्वेश्चन है कि मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर है और ऐसे प्रेफरेंस किया है ओबीसी कैटेगरी, मुझे पास कर देंगे क्या सर? देखिए 168 मांगी है, लेकिन आप अभी से इसके बारे में चिंता ना करते हुए पूरा प्रयास करिए और जो योगाभ्यास मैंने बताया उनको प्रयास करिए। आपकी हाइट हो सकता है बढ़ जाए और मेडिकल में आपको समस्या ना आए। फिर भी मैं कहूंगा कि आप पूरा ध्यान अभी फिजिकल पे केंद्रित करके तैयारी अच्छे से करें। जगदीश तोमर जी का कहना है कि आप कौन सी बैच के एसआई और किस कैटेगरी से है?
तो तोमर जी को कहना चाहूँगा कि मैं 2016 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और कैटेगरी मेरी ओबीसी है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहो। मेरे वीडियोस में आपको और शॉर्ट्स में आपको जानकारी मिल जाएंगी मैं कहाँ पोस्टिंग है, कैसे है। फिजिकल में चेस्ट भी मेजरमेंट होता है क्या सर? फिजिकल में चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, आपका मेडिकल के समय ही मेजरमेंट लगेगा। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्हें किया लक्ष्मण जी ने कि हेलो सर, मुझे 2017 में आईपीसी 354/506 लगी थी। 2019 में माननीय सेंसर कोर्ट ने मुझे संदेह से पर दोष मुक्त कर दिया है, तो मैं अरेस्ट क्यों हूँ? मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा, मैंने पता किया था इस बारे में कि क्या हो सकता है। तो देखिए, आप वेरिफिकेशन में इसकी जानकारी का अवश्य उल्लेख करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो अनुक्रमण फॉर्म मिलेगा, आपने उसमें सही जानकारी भरना होगा, क्योंकि सभी पुलिस थानों में आप जहां जहां रहे हो आपकी जांच पड़ताल होगी, जो भी आंतरिक प्रक्रिया है उसके अनुसार। यदि कोई आप चीजें छुपाते हैं तो वो आपका अपराध माना जाएगा, लेकिन यदि आप बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हो सकता है आपको कोई समस्या ना आए। लोकेश गहलोत जी का कहना है कि सर, मेरी मार्कशीट में पापा का नाम सब में सेम है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट बाकी डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम अलग है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, मार्कशीट में और सभी डॉक्यूमेंट्स में पिताजी का नाम समान होना चाहिए, लेकिन अब जो हो गया है तो हो गया है। आप कोशिश करिएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि अब अपन कुछ भी नहीं कर सकते। यदि सुधरवा सकते हो तो सुधरवा लीजिए। रोहिणी विश्वकर्मा जी का क्वेश्चन है कि कुछ जगह मानवता एक भी नहीं होती, मेरा 2019 का। हाँ, ठीक है, आपका कहना भी सही है, लेकिन हम तो पॉजिटिव वे में लेकर चले। मेरा जैसा मैंने देखा है कि हाँ, कई बार होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल के समय कई बार कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो आपका साथ नहीं देते, क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल होता है। किसी को भी हम किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं कर सकते, जो नियम अनुसार है वही कार्रवाई की जाएगी। रंजीत जी का क्वेश्चन है कि 162 सेंटीमीटर है, एसटी का हूं, तो एसटी को तो एज रिलैक्सेशन रहता है शायद। हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमन प्रजापति जी है, डबरा से है। इनका क्वेश्चन है कि सर, मेरे 30 से 40% बॉडी पर लोकोडर्मा की समस्या है, जो कि ऐसा रूल बुक में कहीं भी नहीं है, और मैंने भी जैसे देखा है, लोकोडर्मा की समस्या के कारण किसी भी को भी मेडिकल से बाहर नहीं किया जाता है। ये एक है स्पेशल फोर्स करके, इनका कहना है कि एक बात बताओ, आपके हिसाब से एक अनुमान फाइनल कट ऑफ कितना होगा? जैसे कि इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि फाइनल क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी के कट ऑफ धरे के धरे रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। गुल्लू थॉट्स का कहना है कि सर जी, मेडिकल में मुझे आई को लेकर दिक्कत है। देखिए, आई को लेकर दिक्कत है तो अभी समय है, आप उसका उपचार करवा लीजिए, और जैसे कि मैंने इस वीडियो में आई के बारे में बताया है, आप उस आधार पर काम करिए। यदि जो भी समस्या है उसका निजात मिल सकता है। ब्रजेंद्र बिछेले जी का क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई आपका। प्रदीप वर्मा जी का क्वेश्चन है, सर आपकी ड्यूटी सागर में कहां पर है? देखो भाई, मेरे शॉर्ट्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां से हूं। मेरा नाम सागर है, ना कि मेरी पोस्टिंग सागर में है। उमेश यादव जी का कहना है कि ऑनलाइन करते समय नहीं लगा था। ठीक है भाई, नहीं लगा था,
लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, लेकर जाइएगा। ये एक कमलेश मेवाड़ा जी है, इनका क्वेश्चन है कि कान के पर्दे में छेद है और मैं उसको लेकर परेशान हूँ। हाँ, वाकई में आपके साथ समस्या है। देखिए, श्रवण शक्ति का भी परीक्षण हो सकता है, तो आप उसका भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। वैसे संभावना कम है, पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। इस प्रकार से मैंने अपने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसके लगभग सभी कमेंट्स का जवाब दे दिया है। जो कुछ रह गए हैं उनके मैंने लिखित रूप से जवाब दिए हैं। चूंकि यदि मैं सभी के जवाब दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी देखने में बोरियत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो में आप लोग के लगभग सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो आज के मेरे वीडियो का भी यही सार है कि आप रिजल्ट का इंतजार न करते हुए अपने फिजिकल पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने का प्रयास करें। और फिजिकल की तैयारी इस हिसाब से करें कि आगामी 25 से 30 दिन में आपका फिजिकल होना है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में नाम आए और ज्वाइनिंग करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।